भारत की प्रथम रीजनल रैपिड रेल को आज मेरठ से दिल्ली तक जोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात देते हुए आज इसका उद्घाटन किया है और इस वक्त मैं मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन पर मौजूद हूं और दिखाएंगे यहां से दिल्ली तक का सफ़र और क्या खास है इस रैपिड रेल में जो लोगों के लिए खास बनने जा रही है। सुरक्षा सुविधाओं से लैस रैपिड स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों के सामान के साथ ही उनकी जांच की जा रही है और इसके अलावा यहाँ पे तमाम जो सुरक्षा के थे वो पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, नियम कानून बनाए गए थे कि 25 किलो तक का लगेज अलाउड है। इसके अलावा पोटली जैसे सामानों को यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। बम नुमा पदार्थों को जैसे उनको भी इस रैपिड स्टेशन पे उनको बैन करा गया है। आप देख सकते हैं कि अब ये मेरठ साउथ का रैपिड स्टेशन है जहाँ पर अब लोग लगातार आ रहे हैं और अपना जो सुविधा के तौर पे आरआरटीएस का उद्घाटन किया गया है। सर आज मैडम आज दिल्ली से जोड़ दिया गया है रैपिड को, कितना सुविधा मानते हैं कि अब सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है? बहुत अच्छी सौगात दी है। आसान हो गया है आपका मेरठ से दिल्ली जाना? आसान, दिल्ली से मेरठ बहुत आसान हो गया। देख सकते हैं कि और भी लोग हैं जो लगातार मेरठ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। साहिबाबाद, गाज़ियाबाद, ये पहले बहुत ही लोगों को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, धक्के खाने पड़ते थे बस से या और अन्य माध्यम होते थे, लेकिन पहले सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया। अब उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से दिल्ली तक इस रैपिड को जोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं एक भारत सरकार ने नए वर्ष पर सभी लोगों को एक अच्छी सुविधा दी है। आप देख सकते हैं टिकट काउंटर बनाया गया है, यहाँ से कैश से भी टिकट खरीद सकते हैं। इसके अलावा टिकट वेंडिंग मशीन वहाँ पे रखी गई है, वहाँ से आप खुद स्वयं टिकट परचेज कर सकते हैं। तो लोगों को सुविधा देने का जो मुख्य टारगेट है सरकार का वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब हो रही है। आज दिल्ली तक रैपिड को जोड़कर सरकार ने मेरठ और उसके आसपास के राज्यों, आसपास के ज़िलों के लोगों को कहीं ना कहीं उनके लिए सुविधा के तौर पर एक बड़ा काम किया है। लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज दिल्ली तक इस रैपिड को जोड़ दिया है, क्या कहेंगे कि सरकार ने कितना अच्छा काम आप लोगों के लिए किया? ये काम बहुत अच्छा है, इससे हम आम आदमियों को बहुत ही सहायता मिली है। इससे टाइम भी बचता है। हम पहले सफ़र करते थे, हमें 1.5 घंटा लग जाता था दिल्ली तक जाने तक, अब हमें आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं पहले हम देखते थे ख़राब सड़कों के कारण टिकट वही रहता था, लेकिन आज टिकट के जो बस के रेट हैं और रैपिड के रेट सेम है, लेकिन जो आपका सफ़र है वो बहुत एक तरीके से खुशनुमा भी कर दिया है, लाभदायक भी कर दिया है। रेट के बारे में बात करें तो रेट तो बहुत ही नॉर्मल रीजनेबल रेट हैं, बराबर एक तरीके से समझ सकते हैं। हम सिटी सेंटर से आते हैं मेरठ, तो हमें 120 रुपये सरकारी बस से पड़ता है। हम मेट्रो से बैठते हैं तो हमारा 90 रुपीज़ का टिकट है गाज़ियाबाद से। और टाइम, सबसे मेन टाइम है कि टाइम की वैल्यू आजकल बहुत है। हम टाइम से अपने समय पर पहुंचते हैं और अपना काम कर सकते हैं। क्या कहेंगे कि रीजनल रैपिड रेल सबसे पहले मेरठ को अगर सरकार ने दिए तो मेरठ के लोगों के लिए ये कितना गौरवान्वित होने वाला विषय है? तो मेरठ के लिए बहुत ही इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल है ये, और साथ ही साथ कि मेरठ से जो इंटर रीजनल कनेक्ट है तो वो बहुत ही बेटर किया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है और जो दिल्ली एनसीआर में कई और सिटीज़ हैं उनको भी कनेक्ट करेगा, तो लोगों का टाइम एंड मनी दोनों ही सेव अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या लगता है कि कुल 40 मिनट तक का सफ़र जो पहले हम सोचते थे कि किस तरह से होगा, ये 40 मिनट तक का सफ़र मेरठ से दिल्ली तक का आज वो हकीकत में साबित हो रहा है? हाँ बिल्कुल, और ये इट्स लाइक कि ड्रीम जो पहले केवल सोच ही रहे थे, तो ये कन्वर्ट हो रहा है एक हकीकत में जो हम देखते आ रहे हैं। तो और काफ़ी तेज़ी से भी हुआ है कि इतने कम समय में जो जहाँ पर पहले किया गया था कि इतने हम ये आएगा, लेकिन बहुत जो टारगेट दिया था उससे कम समय में ही हमें ये चीज़ें मिल रही हैं देखने को। तो बात करने के लिए आप और तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की है। इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग के लिए लोगों को बहुत बड़ा स्थान मिला है कि लोग अपने वाहनों को पार्क करके टिकट लेके अपनी सुरक्षा दिखाते हुए उसके बाद अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। टिकट वेंडिंग मशीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खुद स्वयं टिकट ले रहे हैं। 4 माध्यम बनाए गए हैं, यूपीआई, ऑनलाइन ऐप के जरिए, इसके अलावा कैश काउंटर के जरिए। ये 4 माध्यम है जिसके माध्यम से पब्लिक टिकट खरीद सकती है। लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं है। माना जा रहा है कि दिल्ली से जुड़ने के बाद ये रैपिड स्टेशन पर अब भीड़ और भी बढ़ेगी। मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, सरकार ने काफ़ी एक अच्छी प्रयास किए थे जो आज हकीकत के तौर पर देख रहे हैं।
हाँ जी, बहुत अच्छी चीज़ है ये और हमारे लिए भी आना जाना बहुत इजी हो गया है। इवन हम वेट ही कर रहे हैं कि कब खुले और हम जाएं। हम पहले देखते थे कि जो पहले एजुकेशन से जुड़े लोग होते थे या डेली जॉब्स वाले होते थे, वो बसों में धक्के खा के या फिर वहीं पे दिल्ली जैसी जगह में महंगे जगह स्थानों पे घर लेके रहा करते थे। अब वो लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सुविधा का काम सरकार ने किया है। हाँ हाँ, हम भी उनमें से एक है जो हम जाते थे जॉब के लिए भी आते जाते थे, तो यह एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। क्या सभी वर्ग के लोगों को एक सुविधा दी है सरकार ने? हाँ जी बिल्कुल दिया। थैंक यू। देख रहे हैं कि लोग अपनी जो उन्हें सुविधा हुई है सरकार के रैपिड रेल चलाने से, वो सुविधा लगातार गिना रहे हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था आम जनता के लिए, वो अब हकीकत के तौर पे होता हुआ नजर आ रहा है। मैडम, सरकार ने एक बड़ी अच्छी पहल की है और प्रथम रीजनल रैपिड रेल मेरठ को दी है पहली बार। यस, बहुत अच्छी डील दी है और हम जैसे कि बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखा है और बहुत अच्छी। जय हो मोदी। मैडम, हम खास तौर पर एक बात करेंगे। हम आम तौर पे ट्रेनों में देखते हैं वहाँ पे इतनी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन रैपिड रेल में स्ट्रेचर, व्हील चेयर, इसके अलावा एक अटेंडेंट की सुविधा रहेगी। अगर किसी भी तरीके की परेशानी होती है बुजुर्ग को, बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को, तो वो तुरंत उसे संपर्क कर सकता है और तुरंत फर्स्ट एड उसे वहाँ दी जाएगी। यस, मेरे साथ में हो गई थी लेकिन मुझे तुरंत सुविधा मिली। मैं अब यहाँ से चौथी बार 5वीं बार कर रही हूँ। मुझे दिल्ली जाना पड़ता है तो मैं दिल्ली जाती हूँ और बहुत अच्छी सुविधा है। वास्तव में मेरठ की ये जो दी है इन्होंने रैपिड ट्रेन, बहुत अच्छी सुविधा है। तो देखिए, लोग तारीफ बता रहे हैं रैपिड रेल की और रैपिड रेल के स्टाफ की। तो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका उद्घाटन करके मेरठ साउथ से जाने वाली साहिबाबाद तक की ये रैपिड रेल, उसको अब आनंद विहार तक जोड़ दिया है। आनंद विहार एक भूमिगत स्टेशन है और अब शाम 5 बजे से आनंद विहार तक का परिचालन रैपिड रेल का शुरू हो जाएगा, जो अब आने वाले दिनों में उसके लाभ और पब्लिक के मुंह से उसकी सुनने वाली तारीफें अब आपके बीच नजर आएंगी। नव वर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को बड़ी सौगात देते हुए मेरठ साउथ से चलने वाली रैपिड को अब दिल्ली आनंद विहार तक जोड़ दिया है और आज इसका बहुत ही शानदार ढंग से इसका उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं कि जो रैपिड है उसको बाकायदा फूल से भी सजाया गया है और अब करीब आधे घंटे बाद ये रैपिड मेरठ साउथ से चलने वाली जो साहिबाबाद तक जाती थी, वो दिल्ली न्यू अशोकनगर और साहिबाबाद तक जाएगी। लोगों को इससे कितना लाभ मिलने वाला है, लोगों से बात करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है। मैम, आपका नाम क्या है? खुशी। अब ये जो रैपिड है जो सिर्फ साहिबाबाद तक जाती थी, वो दिल्ली तक जाएगी। आज मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कितना आप लाभदायक मांगते हैं अपने लिए? बहुत अच्छा सफ़र और जल्दी सफ़र हो जाएगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए ये चीज़ें बहुत प्राप्त हो चुकी है। हम पहले देखते थे कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट सरकार का था और एक लोगों के लिए भी सपना था कि ये कैसे संभव हो पाएगा इतनी जल्दी कम समय में एक बेहतर सुविधा सरकार ने आप लोगों को दी है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर कि रैपिड रेल अब सिर्फ मेरठ से दिल्ली तक जाएगी और 40 मिनट में पहुंच जाएगी? गाजियाबाद से आता था मेरठ, लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता था। अब मैं बताऊं आपको, आधे घंटे में बहुत ही अच्छा सफ़र है और बहुत ही मतलब सुकूनदायक है। अब जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया था, अब जितना समय आपको अपनी गाड़ी से लगता था उससे भी कम समय आपको रैपिड से लगेगा। जी, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी सर्विस है मोदी जी की, इसके लिए धन्यवाद मोदी जी। मैडम, सुविधाओं के तौर पर बात करें तो इसके अंदर स्ट्रेचर, व्हील चेयर, इसके अलावा अटेंडेंट रहेगा। किसी को भी कोई दुविधा होती है, कोई अगर किसी की परेशानी होती है, वो तुरंत अटेंडेंट से संपर्क कर सकता है ताकि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट व्यक्ति को दिया जा सके। तो क्या मानते हैं नमो भारत की जो प्रथम रीजनल रैपिड रेल थी मेरठ से चलाकर कहीं ना कहीं यात्रा ही आसानी बनाई, लोगों की सुविधा का भी इसमें ध्यान रखा गया? हाँ बिल्कुल, लोगों की सुविधा का भी ध्यान है और बहुत कम समय भी लगता है इससे। पैसा भी रीजनेबल है, पैसा भी रीजनेबल। लोग देख रहे हैं कि अब कुछ ही देर में यहाँ पे रैपिड पहुँचेगी और लोग अपने इस रैपिड में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मैडम से बात कर लेते हैं। मैडम, कैसा एक्सपीरियंस है आपका रैपिड को लेकर? सर, अभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं। स्टेशन को देखकर कैसा लग रहा है और जिस तरह से इस स्टेशन को सकारात्मक रूप देने की कोशिश सरकार ने की है, तो लग रहा है कि मेट्रो से अच्छा एक्सपीरियंस रैपिड का होगा? हाँ सर, लग तो रहा है स्टेशन को देख के, लाइक प्रीमियम है सब कुछ। एक समय बताया गया है कि साहिबाबाद तक आधा घंटा और आनंद विहार तक सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। कहाँ एक तरफ बस से आप जाते थे तो 2.5 घंटे 3 घंटे लगते थे? पूरा 2.5 घंटा था। अब तो काफ़ी टाइम बच जाता है, एक डेली अप डाउन भी कर सकते हैं हम। और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सौम्या।
सौम्या, सरकार ने प्रथम रीजनल रैपिड रेल मेरठ को दी, नमो भारत जिसका नाम रखा गया है। आज उसको प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन करके दिल्ली तक जोड़ दिया है, तो कितना आसान लोगों के लिए सफ़र बन गया है अब मेरठ से दिल्ली तक जाना? काफ़ी आसान सफ़र बन गया है सबके लिए। मैं तो यहाँ पे पहली बार ट्रैवल करूँगी यहाँ से, बट मैंने सुना है बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं लोग, तो अच्छा लग रहा है अभी तो यहाँ पे। देख सकते हैं लोग अब जाने के लिए दिल्ली और अपने गंतव्यों की तरफ जाने के लिए लोग रैपिड रेल का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबूजी, कैसा लग रहा है रैपिड रेल में सफ़र करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सरकार का धन्यवाद करेंगे? हाँ, सरकार का धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। एक सपना साकार हुआ? एक सपना साकार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा लगा। देख सकते हैं कि जो प्रथम रीजनल रैपिड रेल थी, अब वो कुछ ही देर में आनंद विहार और न्यू अशोक नगर तक जोड़ दी जाएगी। मैडम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है मुझे तो। इतने दिन से बसों के धक्के खा रहे, गाजियाबाद से मेरठ आ रही मैं दिल्ली से, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही। अब कल आधे घंटा 20 मिनट में मैं पहुंचा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम बस में बैठते थे, हमारी आंख लग जाती थी और आधे घंटे बाद खुलती थी तो अभी पता लगता था हम दिल्ली में ही हैं। लेकिन अब आधे घंटे बाद अगर आंख खुलेगी तो ऐसा लगेगा कि हम मेरठ पहुंच गए। कहते हमने तो इसीलिए कल हम दिल्ली से मेरठ आए, इसकी ट्राई करने के लिए। ट्रायल करने के लिए? हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें तो। हम तो खूब कह रहे हैं, हमारे लिए तो बहुत सुविधा हुई है। आप क्या कहेंगे मैम? बहुत अच्छा, मतलब जो 1 घंटों का सफ़र था वो अब मिनटों में हो गया है, और जब ये पूरी मोतीपुरम तक हो जाएगी तो फिर तो मतलब हम कहते हैं कि मेरठ को छू सकते हैं, बहुत ही मतलब मिनटों में छू सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा वो क्या है, इतनी रफ्तार होती है जो हमें पता भी नहीं चलती, और हम मतलब मिनटों में पहुंच गए। जब हम पहली बार बैठे थे तो हमें यकीन ही नहीं हुआ था कि मतलब हम 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंच ऐसे भी होते हैं जो नौकरी पेशे से जुड़े होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने जाते हैं, क्या उनके लिए लगता है कि अब वो डेली अप डाउन अपने घर की तरफ कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। उनके लिए तो ये मतलब एक बहुत बड़ी वो मिल गई उपलब्धि के, मतलब बहुत आसानी से अप डाउन कर सकते हैं। वो समय की बहुत बड़ी बचत है, जो भागम भाग की ज़िंदगी है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है बच्चों से। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ ही देर पहले यहाँ से रैपिड निकली थी और कुछ ही मिनट बाद अब दूसरी रैपिड आ गई, यानी कि मिनटों में ही रैपिड लगातार इस स्टेशन पे आ रही है ताकि लोग घंटों तक का इंतज़ार ना करें। मिनटों में रैपिड आए और मिनटों में अपने गंतव्य की ओर पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए इस मेरठ से चलने वाली रैपिड को इंटरनल कनेक्टिविटी जो अब कुछ समय बाद शुरू हो जाएगी, इसके अलावा अब इस रैपिड को दिल्ली तक जोड़ दिया है और लोग इसकी काफ़ी प्रशंसा भी लगातार कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जब इंटरनल कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ेगी और जो सफ़र है वो और लाभदायक हो जाएगा। रीजनल रैपिड रेल अब दिल्ली न्यू अशोक नगर और आनंद विहार तक जाएगी और लोग अब सफ़र करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी रैपिड रेल की है, लोगों से बातचीत करेंगे। मैडम, आप कहाँ जा रहे हैं? कैसा एक्सपीरियंस है? फर्स्ट ओके। सरकार ने एक अच्छा प्लान किया और अब उसे ड्रीम प्रोजेक्ट को अपना हकीकत में कर दिया है। ये देखो, मैं एक्चुअली फर्स्ट बार ही दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ, एक्चुअली 60 मिनट में पहुँच गई ऑफिस। ऐसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। और लोगों से बात करेंगे। सर, आप रैपिड में आप सफ़र कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है? भाई पहली बार कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट। कैसा लगा यहाँ का स्टेशन और रैपिड ट्रेन? गुड गुड। और भी लोगों से बात करेंगे। कैसी लगी आपको? मैं पहले भी बहुत बार सफ़र कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है। सबसे अच्छी स्पीड है जो मात्र मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, मेरठ से सीधा गाज़ियाबाद जस्ट कुछ ही मिनटों में पहुंचा देती है। बहुत अच्छा सफ़र है। देखने लोग लगातार सिर्फ रैपिड की तारीफ़ करते नहीं थकने हैं। आप देख सकते हैं कि जैसी दिल्ली में हमने मेट्रो चलती देखी उससे भी बेहतर ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है और लोग भी हैं। कैसी लगी आपको रैपिड? सरकार को क्या कहेंगे? रैपिड अच्छी सर्विस है, वेल मेंटेन्ड है, नीट एंड टाइडी है। आप क्या कहेंगे? कैसी लगी आपको रैपिड? खा रही है। आपको कैसी लगी रैपिड? नहीं, मुझे अच्छी लगी रैपिड। हाँ, टिकट को लेकर कुछ कहेंगे कि फेयर? टिकट, हाँ, इसका फेयर एज़ कम्पेयर टू दिल्ली मेट्रो ज़्यादा है, तो ये थोड़ा इन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं कि रैपिड में हमारी मौजूदगी है और हम बाहर का भी दिखाएंगे कि रैपिड को कितने बेहतर ढंग से डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा लगातार इसको इंटरनल कनेक्टिविटी देने की भी कोशिश की जा रही है और अंदर जो मेरठ के इंटरनल स्टेशंस हैं उसको भी उनका निर्माण कार्य जारी है, भूमिगत स्टेशंस हैं उनका निर्माण कार्य जारी है। इसके अलावा जो लोग हैं वो लगातार रैपिड का आनंद उठा रहे हैं और अपनी यात्रा को सुखद बना रहे हैं। एक बार फिर हम नमो भारत
का अंदरूनी हिस्सा दिखाएंगे, जहां पर प्रीमियम क्लास है। इसके अलावा जो सस्ते टिकट हैं वो 150 रुपये तक का मेरठ से न्यू अशोक नगर तक का है, और आनंद विहार तक 130 रुपये इसका टिकट की कॉस्ट रखी गई है। तो कहीं ना कहीं रैपिड चलने से जो रोज़मर्रा के लोग हैं आने जाने वाले दिल्ली के, उनके लिए काफ़ी सुविधा हुई है। टिकट के प्राइस बेशक थोड़े से दिल्ली मेट्रो से ज़्यादा हों, लेकिन सुविधा भी उस तरीके की दी गई है जिसकी वजह से लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसका सफ़र लगातार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और साफ़ सुथरे स्टेशन बता रहे हैं कि कितने बेहतर ढंग से इन स्टेशनों को संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सुविधाओं की बात करें तो व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, पानी, वॉशरूम, टॉयलेट्स, इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिसका लगातार जो सरकार बता रही है प्रचार प्रसार के माध्यम से। और नमो भारत जो अब लगभग आधे घंटे के बाद से अशोक नगर और आनंद विहार से कनेक्ट हो जाएगी। आनंद विहार जो भूमिगत स्टेशन है पहला रैपिड का, वो अब पहली बार संचालित होने जा रहा है। तो सीसीटीवी लेस से पूरा स्टेशन लेस किया गया है। कुछ कदम की दूरी पर सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को अगर कोई करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से वो सीसीटीवी के माध्यम से देख सकें। बहुत ही शानदार ढंग से इसकी डिज़ाइन की गई है। इसकी आरामदायक चेयर, इसके अलावा और भी आरामदायक प्रीमियम क्लास की चेयर जिसका जो टिकट है वो आम टिकट से करीब 2 गुना है। ख़ास बात ये है कि आपको अपना टिकट अगर इसमें सफ़र करना है तो संभाल कर रखना होगा। यदि टिकट खोता है तो उसकी पेनल्टी भी NCRTC आपसे लेगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखते हुए NCRTC ने रैपिड रेल का परिचालन शुरू कर दिया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ और उस के आसपास के ज़िलों के लोगों को और दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए इस रैपिड रेल को अशोक नगर और आनंद विहार से जोड़ दिया है। इसके अलावा ब्रह्मपुरी स्टेशन का ट्रायल भी जल्द ही शुरू होगा, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। यदि ये मेरठ से चलने वाली रैपिड रेल जब अंदरूनी कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगी तो और भी लोगों का आने जाने का रश बढ़ेगा। फ़िलहाल मेरठ साउथ से ये रैपिड आनंद विहार तक चला दी गई है और तस्वीरें बता रही हैं मेट्रो और रैपिड जो यहाँ पे चलने वाली है, रैपिड बता रही है कि कितनी साफ़ है और कितनी लाभदायक है और कितनी एक टिकट जो 150 रुपये का रखा गया है मेरठ से दिल्ली तक का, उससे आप अपना कई घंटों का सफ़र मात्र 40 मिनट में तय कर पाएंगे। अभी तक मेरठ साउथ से साहिबाबाद ये ट्रेन जाती थी और इसका टिकट 110 रुपये रखा गया था, लेकिन अब मात्र आधे घंटे के बाद ये ट्रेन न्यू अशोक नगर आनंद विहार से जुड़ जाएगी। और यहाँ पे स्टेशन के लोग भी हमसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ खास है इस ट्रेन में और फैसिलिटीज़ क्या क्या दी गई हैं। इस ट्रेन में प्रीमियम कोच है कि प्रीमियम कोच का हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फेयर है और हमारे यहाँ फैसिलिटी है, वॉशरूम की है, न्यूज़पेपर है, वाटर है और व्हील चेयर है, स्टेयर है, सब चीज़ की फैसिलिटी स्टेशन है। देख सकते हैं अब ट्रेन का यहाँ से साहिबाबाद तक का चलने का समय हो चुका है, सायरन बजाया दिया जा चुका है और अब ये ट्रेन साहिबाबाद, मोदीनगर नॉर्थ, मोदीनगर साउथ, मुरादनगर, इसके अलावा दुहाई से होते हुए गाज़ियाबाद, साहिबाबाद पहुँचेगी। डोर क्लोज़ हो चुके हैं और अब ये ट्रेन यहाँ से साहिबाबाद की तरफ रवाना होगी। देखिए किस तरह से यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे बंद ना जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। बाकायदा ग्लास यहाँ पे लगाए गए हैं कि जब यहाँ पे ट्रेन नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकेगा। और ये ट्रेन अपने गंतव्य की ओर यानी साहिबाबाद की तरफ जा चुकी है, जो कुछ ही देर में आनंद विहार अशोक नगर से जुड़ जाएगी और लोगों का सुविधा आसान करेगी। जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, जयपुर न्यूज़, मेरठ।